बारिशों के बाद रिश्ता तय हुआ तो बेतहाशा साजो सामान का मुकालवा कर रहे हैं। उनकी सोच बल्कि मांग है कि मैं गरीब आदमी उनके घर को हर तरह के साजो सामान से भर दूँ। जैस की फहरिस्त एक लंबी फहरिस्त है, लड़के के मुतालबात अलग है, वालिदा की अलग ख्वाहिश है, वालिद साहब की तमन्नाएं भी कम नहीं है। आखिर उन्हें किस तरह पूरा करूं? मामूली आमदनी वाले घर की लड़कियां 4 अदद हैं, एक आध होती तो जान पर खेल जाती। अब सोचती हूँ क्या करूँ, लड़कियों को जहर की गोली दे दूँ या खुद को बना कर डालूँ। बहन, इस तरह की बातें न सोचिए बल्कि समाज की सोच को बदल डालिए। आपकी तरह नामालूम कितने वालिदा बहन इस कश्मकश में है और ये खुद मुसलमानों की पैदा करता है। इस्लाम में दहेज का तसव्वुर है, न हिंदू शास्त्र में इसका तज़किरा। ये तो खुद बादशाहों के सोचते थे, वहीं से इस रस्म को हिंदुओं ने ले लिया क्योंकि उनके यहाँ विरासत का तसव्वुर नहीं। फिर ये रस्म मुसलमानों में इस तरह दाखिल हो गई कि कुतबाए निकाह और मकामों से ज़्यादा अहमियत दहेज को समझ लिया। हालांकि इस्लाम ने दहेज की जगह विरासत का नफाज किया है, मगर इसके बारे में किसी को इल्म ही नहीं। अपने बनाए हुए कवानीन में मुसलमान खुद फंस गए। बहन साहिबा, इस खात्मे के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। इसका वाक़िया इलाज ये है कि आप भी जब अपने बेटों की शादी करें तो आपकी निगाह माल पर, हुस्न जमाल पर, हस्न नस्ल से ज़्यादा लड़की की दीनदारी पर हो तो फिर कामयाबी है। और मैं आपके सामने और इन तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन से दरख्वास्त करती हूँ कि वो दहेज की रस्मों के खात्मे के लिए हमदस्ता हो जाए और समाज की दुख्तरों पर रहम करे। अगर आप में ईमान है, आपका नाम वो है, आप रसूल के उम्मती हैं, आपके नाम इस्लामी है, तो दहेज का बायकाट करके दो शहजादों को खुदकशी खुदसोजी हरामकारी से बचाइए, वरना आपका इस माहौल का और इस तरह के दहेज रखने वाले अफराद का खुदा ही हाफिज़ है। बरकती निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो, इसराफ करने वाले शैतानी भाई होते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने कराम, जिस तरीके से हमारी बहन ने मुकम्मल दहेज के खात्मे की बात की है और समाज से दहेज की रस्म को मिटाने की बात की है, तो आइए आज से हम सब ऐड करते हैं कि समाज से दहेज की रस्म को मिटाएंगे। क्योंकि जब यही मासूम बच्चियां जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं, दहेज के रस्म और रिवाज को जानती हैं, वालिदैन के चेहरे पर दहेज के बोझ की वजह से बहुत ही नाजुक हालात देखती हैं, तो अपने आप को खुदकशी के लिए कदम बढ़ा देती है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने कराम, बहुत ही अफसोस और हसरत का मकाम है कि हम अपनी ही बेटियों, खानदान और समाज की बेटियों को खुदकशी पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन समाज से दहेज की रस्म को मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज से हम और आप ऐड करते हैं कि ना कुछ दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे। जब हम तो ये ऐड कर लेंगे तो इंशाअल्लाह बेटियों का निकाह आसान हो जाएगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक